हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। क्लास 7 की जो न्यू बुक आई हुई है राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई पैटर्न, उसका पहला यूनिट थी लर्निंग टुगेदर द डे द रिवर स्पोक। इसका हिंदी ट्रांसलेशन हमने पिछले वीडियो में सीखा। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं, जितनी भी एक्सरसाइज हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से। देखिए भी, लेट्स डिस्कस। देखो भी, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो एंड जानवी क्वेश्चन इन कॉलम फर्स्ट। कॉलम फर्स्ट में तो जानवी ने जो प्रश्न पूछे वो आएंगे, एंड द रिवर्स आंसर इन कॉलम 2। जो नदी ने उत्तर दिए वो कॉलम 2 में आएंगे। चेक योर आंसर विद द टीचर। ये प्रश्न आपको ज्यादा नहीं, किताब के अंदर से ही चूज करके यहाँ लिखने हैं। जैसे जानवी पूछती है व्हाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, कि हमेशा जो चंद्रमा है वो पहाड़ियों के पीछे से क्यों आता है। तो नदी इसका आंसर देती है इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, यह समुद्र की तरफ जाता है। आई हैव सीन इट ऑलवेज द सेम वे, मैंने इसको हमेशा इसी रास्ते से गुजरता हुआ देखा है। ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर से। एंड डाउन टू द सी लाइक मी, मेरे समान पहाड़ों के ऊपर से और समुद्र की तरफ। दूसरा प्रश्न जानवी पूछती है कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। तो नदी अब उत्तर देती है लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज, लड़कियां उतना कर सकती हैं जितना लड़का कर सकते हैं। व्हाट आर शिप्स, शिप्स क्या है, एक प्रश्न और पूछती है जानवी। तो इसका आंसर वो नदी देती है, ये तो अपने लिखा हुआ है, बिग बोट्स, बड़ी नाव। सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इतनी बड़ी कि वो सैकड़ों लोगों को साथ ले जा सकती हैं। एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट, उस लाइट के साथ जो रात में चमकती है वे यात्राएं करती हैं। विल दे कम हियर, के क्या वो जहाजें यहाँ आ सकती हैं। आई एम अफ्रेड नॉट, मैं नहीं डरती। टू लार्ज, यू नो, तुम जानते हो, वो बहुत बड़ी होती है। कौन भी, जहाज। आगे देखिए भी, लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट। पहला एक दिया गया है, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं और नीचे इसके प्रश्न है, इनके आंसर इसी पेजेस के अंदर हैं, आपको चूज करने हैं। यू शुडंट क्राई, यू नो, तुम जानते हो तुम्हें रोना नहीं चाहिए। द वॉइस वेंट ऑन, जो आवाज थी वो जारी रही। एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केर्ड, तुम्हें वास्तव में डरना नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल, तुम यहाँ पर प्रत्येक दिन मुझसे मिलने के लिए आती हो। ऑलमोस्ट एवरी डे, प्रत्येक दिन। शी वॉज पजल्ड, वह परेशान हो गई। इट वॉज सच ए वॉइस, वैसी आवाज थी। लाइक द रिवर, नदी के समान। इट कुडंट बी द रिवर, वह नदी नहीं हो सकती। वेल, अच्छा। टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर, नदी ने कहा आप सब कुछ मेरे को बताओ। और क्योंकि इट वॉज द रिवर, वह नदी थी। आई हैव गोट हरी टू रीच द सी, नदी कहती है कि मुझे समुद्र में पहुंचने की क्या अभी जल्दी है। यू नो, तुम जानती हो, क्योंकि नदियां क्या करती हैं, अभी पहाड़ों से निकलती हैं और जिनका विसर्जन कहाँ होता है, अभी समुद्र में होता है। पहला प्रश्न है कंप्लीट द सेंटेंस, वाक्य को पूर्ण कीजिए विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर दो ब्रैकेट दिए गए हैं, इनमें से एक उत्तर होगा आपका। द टोन ऑफ द रिवर इज द गिवन एक्सट्रैक्ट, जो रिवर है उसकी जो टोन है, ले है, वो कैसी है भी, एश्योरिंग, विश्वास दिलाने वाली। सिंपैथेसाइजिंग, मतलब सहानुभूति प्रदर्शित करने वाली। तो इसमें आप लगाओगे एश्योरिंग। एश्योर क्या होता है भी, विश्वास दिलाना। ये उस बच्ची को विश्वास दिलाते हैं कि आप रो मत। आगे ये भी बताएंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप कुछ कर सकते हो। आगे देखो भी, सेलेक्ट ए फ्रेज, एक फ्रेज को सिलेक्ट कीजिए फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, ये जो पंक्ति है उनके अंदर से, विच शोज, जो ये दिखाती हो दैट जानवी वाज ए फ्रीक्वेंट विजिटर टू स्पॉट, कि जानवी है वो इस स्थान पर नियमित अंगुतक है। विजिटर क्या होता है अभी, अंगुतक, जो बार बार यहाँ पर आता हो, आने वाला व्यक्ति उसको विजिटर बोलते हैं। कौन सी लाइन ये दिखाती है अभी, यहाँ पर ये लाइन दिखाती है कि व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल, ऑलमोस्ट एवरी डे। ये लाइन है, ये प्रदर्शित करती है, ये हमें शो करती है कि वो हमेशा आती है। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट सेंटेंस। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, उनमें चूज करना है। द यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन,
एक लाइन है उसके अंत में क्या है भी विश्वविधिबोधक चिन्ह है, जैसे इट कुडंट बी द रिवर, यह नदी नहीं हो सकती, यहाँ पर ये चिन्ह है। एक्सप्रेसेस, इस लाइन से क्या व्यक्त होता है भी? एक्साइटमेंट, उत्तेजना, एजिटेशन, हिचकिचाहट, इरिटेशन, नाराजगी, डिसबिलीफ, अविश्वास, तो यहाँ पर डिसबिलीफ आएगा। ये लाइन ये बताती है कि इसमें विश्वास नहीं है कि ये नदी हो सकती है क्या, जो से बात कर रही है। चूज 3 क्वालिटीज ऑफ द रिवर हाईलाइटेड इन द टेक्स्ट, 3 क्वालिटी आपको गुण चूज करने हैं जो इस पैसेज के अंदर हाईलाइट किए गए हैं। फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो, यहाँ पर देखो भी इसमें अफेक्शनेट, स्नेहशील, फॉरगिविंग, क्षमा करने वाली, थॉटफुल, विचारशील, और एफेसेट, अधैर्यशील, काइंड हार्टेड, दयालु हृदय, ये तो इसमें अफेक्शनेट आएगा, वो स्नेहशील है, थॉटफुल है और दयालु हृदय की है नदी, ठीक है। दूसरा पैसेज है कैन आई डू समथिंग आस्क इट जानवी, फिर एक दोबारा एक पैसेज है उसके अंदर से अपने को पर्सन चूज करने हैं। कैन डू समथिंग आस्क इट जानवी, जानवी कहती है क्या तुम कुछ कर सकती हो? वेल इट्स अप टू यू, ये आप पर निर्भर करता है। सेड द रिवर, नदी ने कहा। सीम्स टू मी, मुझे लगता है। लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज अ लिटिल बॉयज, छोटी लड़कियां उतना ही कर सकती हैं जितना लड़के कर सकते हैं। दिस स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज, वे उतना तैर सकते हैं जितना कि छोटे लड़के तैर सकते हैं। यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग, एक सुबह आप चुपके से खिसक जाओ। सिट देयर इन द स्कूल, और स्कूल में बैठ जाओ। एंड लिसन टू व्हाट इज गोइंग, और सुनो कि क्या होने जा रहा है, स्कूल के अंदर क्या हो रहा है। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, हो सकता है आपको अध्यापक है वो वहां पर ठहरने की अनुमति प्रदान करे। आई कुडंट गास्प जानवी, जानवी हाफ जाती है कि मैंने ऐसा नहीं कर सकती। आई कुडंट, मैंने ऐसा नहीं कर सकती। दे वुड स्केयर मी, वो मुझे डरा देंगे। दे वुड चेज मी आउट, वो मुझे पीछा करके वहां से भगा देंगे। उसके मन में क्या भी स्कूल के प्रति भय है, फियर है। कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट रीजन, आपको एक उचित कारण बताना है इसका। अकॉर्डिंग टू द रिवर, नदी के अनुसार, देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, कि नदी कहती है कि लड़कों और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, लड़के और लड़कियों के यानी भी कोई अंतर नहीं है। तो इसके लिए आपको कारण बताना है। क्या कारण दिया गया है अभी इसके अंदर? सबसे पहले कारण दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द रिवर देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज बिकॉज, इसका आंसर क्या लिखोगे भी आप? यहां से लिखोगे आप, देखो seems to the little girls can do as much as little boys, they swim as fast as a little boys, ये बातें आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जितने लड़कियां कर सकती हैं उतने लड़के कर सकते हैं, उतने लड़कियां भी कर सकती हैं, और जितने लड़के तैर सकते हैं फास्ट गति से उतने लड़कियां भी तेज गति से तैर सकती हैं। ये कारण आपको यहाँ पर देना है। आइडेंटिफाई वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स, नीचे एक स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है या असत्य है, सत्य है सत्य, उसको चूज करना है आपको। द रिवर इनकरेजेस जानवी, द नदी है वो जानवी को प्रोत्साहित करती है। टू हैव फेथ, विश्वास रखने की। इन हर सेल्फ, अपने अंदर। एंड फुलफिल हर डिजायर टू गो टू स्कूल, और विद्यालय जाकर अपनी जो इच्छा है उनको पूर्ण करने की। ये ट्रू है, क्या है भी? ट्रू है। आगे देखो भी 2 नंबर क्या दिया गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से चूज करना है। व्हेन द रिवर सजेस्ट, जब नदी है वो सुझाव देती है दैट जानवी शुड स्लिप अलोंग, कि जानवी को धीरे से खिसक जाना चाहिए। एट मीन्स दैट शी शुड मूव, इसका मतलब है कि उसे कैसे खिसकना चाहिए भी? क्विकली, जल्दी से। कैजुअली, धीरे धीरे। क्वाइटली, शांति से। कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास से। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नदी कहती है आप शांति से खिसक जाए। कैसे खिसक जाए भी? शांति से। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द रिपीटेशन ऑफ द फ्रेज आई कुडंट टेल अस, यहाँ पर एक फ्रेज को बार बार दोहराया गया है कि मैं नहीं कर सकती। देखो आई कुडंट, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती,
ये क्या चीज दिखाती है? जो जाह्नवी है उसके मन की क्या स्थिति को ये प्रकट करती है? देखिए भी हम इसको, इसमें आप देख सकते हो द रिपीटेशन ऑफ द फ्रेज शोज, ये जो फ्रेज है इसका बार बार दोहरान हो रहा है, ये दिखाती है कि जाह्नवीज फियर, जाह्नवी के मन में जो भय है उसको प्रदर्शित करती है, एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास की कमी, अबाउट गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के बारे में। ये लाइन आप लिखोगे तो आंसर आपका सही होगा। अब आगे देखो भी, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, बड़े प्रश्न हैं, इनके आंसर देखो भी। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज द राइटर डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर इन द ग्रेट डिटेल एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। कहानी के आरंभ में कवि है तो क्या दिखाता है भी, प्रकृति के बहुत से पहलुओं को विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। व्हाई डू यू थिंक द राइटर डज दिस, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि राइटर ऐसा क्यों कर रहा है अभी? तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे भी, द राइटर डिस्क्राइब नेचर इन डिटेल, कवि है वो डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है प्रकृति का इन डिटेल, विस्तृत, टू क्रिएट, पैदा करने के लिए, ए पीसफुल, एक शांतिपूर्ण, मैजिकल, जादुई एटमॉस्फेयर। ऐसी राइटर क्यों करता है वैसा, प्रकृति को डिस्क्राइब क्यों कर रहा है भी, क्योंकि वो एक ऐसा वातावरण, शांतिपूर्ण और जादुई वातावरण तैयार करना चाहता है। इट सेट्स द मूड, यह मूड सेट करता है, एंड हेल्प्स रीडर, जो इस पाठ को पढ़ने वाले हैं उनकी सहायता करता है, फील जाह्नवीज वर्ल्ड डीपली, जाह्नवी का जो जीवन है उसको गंभीरता से समझे। नेचर आल्सो बिकम्स ए करेक्टर, यहाँ पर प्रकृति खुद को एक पात्र माना गया है, जैसे नदी है वो बातें कर रही है इन द स्टोरी, कहानी में, गाइडिंग जाह्नवी, वो जो नदी है वो क्या करती है, जाह्नवी को गाइड कर रही है, मार्गदर्शित कर रही है, एंड हेल्पिंग हर एक्सप्रेस हर फीलिंग, और उसकी भावनाओं को व्यक्त करने में उसकी मदद भी करती है। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन अलंकार है, कौन सा अलंकार है भी, पर्सोनिफिकेशन, ये आ सकता है आपके इन लाइन में। कौन सा अलंकार है भी, नदी है वो आदमियों जैसी बातें करती है, जब कोई भी निर्जीव चीज होती है वो जीवित चीजों के समान जो बात कर रही हो तो उसे पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, मानवीकरण। जैसे हाउ डिड द रिवर नाउ सो मच अबाउट जाह्नवी, नदी है वो जाह्नवी के बारे में सब कुछ या बहुत कुछ क्यों जानती है, इतना कुछ इसको कैसे पता है? इसका आंसर आप लिख सकते हो, द रिवर न्यू सो मच अबाउट जाह्नवी, नदी है वो जाह्नवी के बारे में इतना कुछ इसलिए जानती है, बिकॉज, क्योंकि इट एक्टेड एज ए साइलेंट, नदी को इस प्रकार दिखाया गया है, एक शांत, कंस्टेंट ऑब्जर्वर, एक लगातार सुनने वाली, विटनेसिंग हर लाइफ फॉर ईयर्स, सालों से उसके जीवन का गवाह के रूप में प्रस्तुत किया गया, क्योंकि वो बच्ची है, वो नदी के पास आती है, अपनी भावनाएं व्यक्त करती है, वो नदी उसको चुपके से क्या करती है भी, लगातार सुनती रहती है। एज सी विजिटेड द बैंक्स डेली, क्योंकि वह नदी, बैंक्स का मतलब है किनारा, नदी के जो किनारे वहां पर डेली आती है। द रिवर लिसन टू हर थॉट्स, नदी है उसके विचारों को सुनती है, इमोशन उसकी भावनाओं को सुनती है, और ड्रीम्स उसके सपन के बारे में उसको पता है कि वह स्कूल जाना चाहती है, तो इसलिए वह उसके बारे में सब कुछ जानती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, जाह्नवी सेज, जाह्नवी कहती है कि एंड आई एम सो ओल्ड नो, मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, दे विल नेवर लेट मी गो, वो मुझे नहीं जाने देंगे, मतलब उसके माता पिता है वो विद्यालय नहीं भेजेंगे। व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट जाह्नवी एंड स्कूल फ्रॉम दिस लाइन, इस पंक्ति में आप जाह्नवी और विद्यालय के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो इसमें अनुमान तो आप ये बातें लिख सकते हो इसके अंदर कि फ्रॉम दिस लाइन, इस लाइन से, वी कैन इन्फर, हम अनुमान लगा सकते हैं, दैट जाह्नवी इज नाउ ऑलमोस्ट 10 ईयर्स ओल्ड, जाह्नवी है वो 10 साल की हो चुकी है लगभग। विच सी कंसाइडर, इसलिए वह सोचती है, टू ओल्ड टू स्टार्ट स्कूल, वो इतनी बड़ी हो गई है कि विद्यालय स्टार्ट नहीं कर सकती, विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकती। शी बिलीव्स, वह विश्वास करती है, दैट स्कूल्स माइट नॉट एडमिट ओल्डर चिल्ड्रन, स्कूल है वो बड़े बच्चों को एडमिशन नहीं देता है, भर्ती नहीं करता है, हु हैव नॉट स्टार्टेड देयर एजुकेशन अर्लियर, जिन्होंने पूर्व में अपनी शिक्षा आरंभ नहीं की। दिस शोज, ये दिखाता है, हर फियर, उसका भय, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी दिखाता है, ये लाइन है वो। एज वेल एज द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ एडमिटिंग ओनली यंगर चिल्ड्रन टू स्कूल,
और ये बात भी इसमें प्रदर्शित की गई है कि केवल छोटे बच्चों को ये एडमिशन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, व्हाई डिड द रिवर लाफ, नदी क्यों हंसती है भी? नदी को एक बार हंसी आती है, क्यों आती है भी? वैन जानवी सेड, जब जानवी कहती है शी वुड बी स्केर्ड एट स्कूल, स्कूल में उसको डरा कर भगा दिया जाएगा, डरा कर भगा दिया। आगे देखिए भी, तो डर जाएगी स्कूल में, इसलिए वो पूछ रही है। तो आंसर लिख सकते हो आप, द रिवर लाफ्ट, हंसी नदी हंसती है बिकॉज, क्योंकि इट फाउंड इट अम्यूजिंग, नदी को ये बातें हैं वो बड़ी आनंददायक लगती हैं, ठीक है, अम्यूजिंग लगती हैं, मजेदार लगती हैं। दैट जानवी वाज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, कि जानवी है वो स्कूल जाने से डरती है। व्हेन शी वाजंट अफ्रेड ऑफ मैनी अदर फ्राइटिंग थिंग्स, ऐसा क्यों कहती है वो? क्योंकि जो शी वाजंट अफ्रेड, वह जानवी है वो डरती नहीं है बहुत सी चीजों से। फ्राइटिंग थिंग, जो डराने वाली हो, कौन कौन सी भी अपने पाठ के अंदर बताई गई है, जैसे ग्रीन लिजार्ड, हरी छिपकली से वो नहीं डरती। द स्नेक इन द बेम्बो क्लम्प, जो बांस के जो झुरमुट है उनके अंदर जो सांप है उस जो सरसराट की आवाज कर रहा है उससे वो नहीं डरती है। और द बिग ट्रेन रेटलिंग पास्ट द ब्रिज, एक बड़ी ट्रेन है जो गड़गड़ाहट करके पुल के ऊपर से गुजरती है, उससे वो नहीं डर रही है और तो स्कूल जाने से डरती है। तब नदी को हंसी आती है। द रिवर वांटेड टू शो, नदी ये दिखाना चाहती है हर उसको, दैट सी वाज ब्रेवर देन शी थॉट, कि वह जितना वह सोचती है उससे वह बहादुर है। तुलना की गई है कि उसके जो विचारों से वह ज्यादा बहादुर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम संपूर्ण बुक का हल आपको उपलब्ध करवाएंगे। वाई शुड जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस, जानवी है वो नदी की सलाह है उसको क्यों मानना चाहिए? उसको भी, जानवी को नदी की सलाह क्यों माननी चाहिए? इसका आंसर आप लिख सकते हो, जानवी शुड फॉलो द रिवर्स एडवाइस, जानवी को नदी की सलाह माननी चाहिए बिकॉज इट इनकरेजेज हर टू बी ब्रेव, क्योंकि वह उसको प्रोत्साहित करती है बहादुर बनने के लिए। कैसे बनने के लिए? बहादुर बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। ओवरकम हर फियर, ओवरकम होता है जीतना, उसके भय को जीतने में मदद करती है। ऑफ अटेंडिंग स्कूल, विद्यालय में शामिल होने के लिए। एंड बिलीव इन हर ओवन पोटेंशियल, और ये कहती है कि अपनी जो क्षमता है, पोटेंशियल है, अंदर जो पावर है, क्षमता, उस पर विश्वास करे। द रिवर एक्ट्स एज ए वाइज नर्चरिंग गाइड, यहाँ पर नदी है वो एक बुद्धिमान और नर्चरिंग गाइड, एक मार्गदर्शन प्रदान करने वाली पात्र के रूप में व्यक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, वाई हाउ डज द कन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक द स्टोरी मोर अपीलिंग, जो जानवी और नदी की जो बातचीत है वो कहानी को और ज्यादा आकर्षक कैसे बनाती है? इसका आंसर आप लिख सकते हो, द कन्वर्सेशन बिटवीन जानवी, जानवी और नदी के बीच में जो वार्तालाप है, मेक्स द स्टोरी मोर अपीलिंग, ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है कहानी को। बाय इंट्रोड्यूसिंग ए मैजिकल, एक जादुई, फैंटेस्टिकल एलिमेंट, काल्पनिक तत्वों को जोड़कर या उसका परिचय करवाकर। वेयर नेचर एक्ट्स एज ए वाइज फ्रेंड, यहाँ पर या जहां पर प्रकृति है उसको एक बुद्धिमान दोस्त के रूप में दिखाया गया है। दिस पर्सोनिफिकेशन, ये आ गया ना मानवीकरण, जब कोई निर्जीव चीज होती है उसको मानव का रूप दिया जाता है, जैसे नदी है वो एक आदमी की तरह उसको समझा रही है। ब्रिंग्स द स्टोरी ऑफ टू लाइफ, ये जो मानवीकरण है ये कहानी को जीवन प्रदान करता है। ऑफरिंग इमोशनल डेप्थ, और भावनात्मक गहराई को दर्शाता है। इनकरेजिंग करेज, साहस को प्रोत्साहित करता है। एंड हाईलाइटिंग थीम ऑफ फ्रेंडशिप एंड पर्सनल ग्रोथ, व्यक्तिगत वृद्धि और जो दोस्ती की जो भावना है इस यहाँ पर हाईलाइट की गई है, दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, व्हाट इज द मेन मैसेज दैट द रिवर इंटेंड टू कन्वे, इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है जो नदी बताना चाहती है? अब इसमें क्या लिख सकते हो अभी, द मेन मैसेज इज दैट, मुख्य जो संदेश है वो यह है, दैट ड्रीम्स कैन बी अचीव्ड, सपन है या जो सपने हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं थ्रू करेज, साहस के द्वारा। परसिस्टेंस,
धैर्य के साथ में कोई हम लगातार प्रयास करें, एंड सेल्फ बिलीफ और आत्मविश्वास से, स्पेशली रिगार्डिंग गर्ल्स एजुकेशन, विशेष रूप से यहाँ पर लड़कियों की शिक्षा के बारे में ज्यादा दबाव दिया गया है। द राइटर इनकरेजेज, कवि है वो ये प्रोत्साहित करता है ओवरकमिंग फियर्स टू परस्यू गोल्स, अपने जो लक्ष्य हैं उन पे विजय पाने की, भय पर विजय पाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इम्पेसाइजिंग, जोर डालता है दैट एजुकेशन इज द राइट फॉर ऑल चिल्ड्रन, की शिक्षा है वो सभी बच्चों का अधिकार है। एंड दैट नेचर कैन गाइड अस, प्रकृति हमें गाइड कर सकती है। आगे देखो भी, लेट्स लर्न, यू हैव लर्न द नेमिंग वर्ड्स, आपने नेमिंग वर्ड्स पढ़े हैं अर्थात नाउन्स पढ़ी हैं। नेमिंग वर्ड्स क्या कहलाते हैं भी, नाउन्स कहलाते हैं। एंड ओनली प्रॉपर नाउन्स बिगिंस विद कैपिटल लेटर, केवल प्रॉपर नाउन होती है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। वाई हैज द ऑथर यूज्ड ए कैपिटल लेटर फॉर द रिवर, कवि है वो नदी के लिए कैपिटल लेटर क्यों प्रयोग लेता है। जैसे नाम होता है ना किसी का, जैसे मोहन है तो मोहन में एम क्या आता है भी, बड़ा आता है। कवि ये कहना चाहता है, पूछना चाहता है कि जितनी भी नेमिंग वर्ड्स होती है, नाम होते हैं किसी के, जैसे मोहन है, सोहन है, इनका जो प्रथम लेटर है वो कैपिटल आता है। पर तो कवि यहाँ पर नदी का प्रथम लेटर बड़ा क्यों करता है, कैपिटल क्यों कर रहा है। इवन व्हेन इट इज कॉमन नाउन, क्योंकि ये क्या है भी, एक कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। क्लू यहाँ दिया गया हैज, ये लाइन अपने पाठ में आपने पढ़ी होगी, हैज द रिवर हैव बीन क्वालिटीज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर अपने को क्लू दिया है कुछ कि जो नदी है वो मानवीय गुणों को प्रदर्शित करती है, यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इसका आंसर लिखोगे आप, द राइटर यूज्ड कैपिटल लेटर फॉर रिवर, कैपिटल लेटर फॉर रिवर बिकॉज, इतना लिखोगे कि कवि है वो नदी के लिए बड़ा अक्षर या प्रथम लेटर बड़ा यूज करता है, क्योंकि आप आगे लिखोगे इट इज पर्सोनिफाइड, इट इज पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफाइड क्या होता है भी, मानवीकृत, कोई भी निर्जीव चीज होती है उसको मानव का रूप दे दिया जाता है। इट इज पर्सोनिफाइड, इट इज ट्रीटेड, इसको इस प्रकार दिखाया गया, ट्रीटेड, TREAT, ट्रीटेड एज ए पर्सन, एज ए पर्सन, एक व्यक्ति की तरह दिखाया गया नदी को। वो बातें करती है बच्ची से, बच्ची को गाइड कर रही है, इसलिए कवि है वो बड़ा लेटर यूज कर रहा है रिवर के लिए। इट इज पर्सोनिफाइड, इट इज ट्रीटेड एज ए पर्सन। आगे ये भी बता सकते हो, ए स्पेसिफिक कैरेक्टर इन द स्टोरी, कहानी का एक पात्र है ये नदी, नदी के बिना तो ये कहानी पूरी नहीं होती है। आगे देखो भी, देयर आर फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू साउंड इन द टेक्स्ट, जो हमने पाठ पढ़ा इसके अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं जो साउंड को दिखाते हैं। पिक द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड राइट देम नेक्स्ट टू द करेक्ट डेफिनेशन, यहाँ पर उनकी डेफिनेशन दी गई है, इनके आगे आपको इनको लिखना है। जैसे पहली लाइन है, मेड हाई पिच्ड पियर्सिंग साउंड, एक बहुत ऊंचा चुभने वाली ध्वनि होती है, इस प्रकार की ध्वनि जो चुभ जाए कानों को, उसको बोलते हैं श्रीक्ड। क्या बोलते हैं अभी, SHRIEKED, श्रीक्ड, बहुत तेज आवाज जो कानों को चुभती हो, पियर्सिंग। दो नंबर देखो भी, टू काज लिक्विड टू स्ट्राइक, जब कोई लिक्विड होता है जैसे पानी है, तेल है, वो कहीं टकराता है। टू फॉल ऑन समथिंग, या किसी के ऊपर गिरता है, जैसे पानी है उसकी बूंद कहीं गिरेगी, तो उसको क्या बोलते हैं अभी, छलकना, प्लेस्ड। क्या बोलते हैं अभी, SPLASHED, पानी को आप नीचे गिराओगे तो जो आवाज आती है उसको स्प्लेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी, स्प्लेश। ए लो कंटिन्यूस बैकग्राउंड नॉइज, एक ऐसी लगातार पीछे से आती हुई ध्वनि, जैसे आपने कभी जंगल में गए हो या फिर कहीं पेड़ पौधों के पास खड़े हो तो एक आवाज आती है, उसको बोलते हैं मरमरिंग, फुसफुसाहट की आवाज आती है, मरमरिंग। इसका आंसर होगा
क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, क्राई विद लाउड अनकंट्रोलेबल गास्प, इतना जोर से रोना कि आपके क्या भी हाँप जाओ आप। अनियंत्रित जो हाँपना होता है, सांस भी आपको ना आए, तो उसको बोलते हैं सिसकिया। कई बार बच्चे रोते हैं, उसके बाद में उनको क्या आता है भी, सांस भी नहीं आता, सिसकी लेते हैं वो जोर जोर से, उसको बोलते हैं सोब, SOB, सोब। आगे देखो, टू मेक ए सॉफ्ट ड्राई साउंड, एक सूखी मृदु ध्वनि, जैसे पेपर कागज की ध्वनि आती है, कागज जब हवा में खिसकता है आगे, या पत्तियां हैं वो हवा से आगे चलती हैं, जो आवाज आती है, उसको क्या बोलते हैं अभी, उसको बोलते हैं रसल्ट। क्या बोलते हैं अभी, RUSTLED, रसल्ट। टी साइलेंट होता है, सरसराट की आवाज होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, सरसराट को कहते हैं रसल। टुक ए शॉर्ट क्विक ब्रेथ, एक छोटी सी जल्दी सी सांस लेना, थ्रू द माउथ, मुंह के अंदर से, ड्यू टू सरप्राइज, आश्चर्य के साथ में, पेन, दुख में, या शोक, या कोई किसी को आश्चर्य हो, झटका लगे कोई। तो इसके लिए क्या आएगा अभी 6 नंबर में, जैसे कोई व्यक्ति दौड़ के आता है कहीं से रेस करके, तो उसके मुंह से सांस लेता है ना वो, उसको बोलते हैं हाफना। क्या बोलते हैं अभी, गास्प, GASPED, गास्प। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, शेकिंग रैपिडली टू मेक कंटिन्यूअस शॉर्ट शार्प साउंड्स, शेकिंग हिलते हुए जल्दी या स्पीड में कोई लगातार आवाज होती है, कोई चीज टकराती है किसी की, उसको बोलते हैं रैटलिंग। क्या बोलते हैं अभी, रैटलिंग। आगे देखो अभी 8 नंबर क्या करे अभी, मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, बहुत ज्यादा शोर होता है उसे नॉइजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी, NOISY, नॉइजी, शोर, शोरगुल। मेड ए लॉन्ग हाई क्राई, एक लंबी ऊंची चिल्लाहट, यूजुअली बिकॉज ऑफ पेन, जो दुख से या दर्द से निकलती हो, उसको बोलते हैं वेल्ड, विलाप करना। क्या बोलते हैं अभी, विलाप करना, किसी को दुख होता है बहुत ज्यादा या दर्द होता है, जो आदमी गिर जाता है, एक प्रकार से वेल्ड बोलते हैं उसको। आगे देखो भी, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल साउंड वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 है, इसमें भी आपको साउंड ही इसके अंदर रिक्त स्थान में फिलअप करने हैं। तो यहाँ देखो भी, द क्लासरूम गुरु, क्लासरूम है वो, क्या हुई भी, गुरु, नोइजी एज द स्टूडेंट नोटिस द टीचर कैरिंग द आंसर पेपर्स, जब अध्यापक हैं वो उत्तर पुस्तिकाएं लेके आए या आंसर शीट लेके आए, तो बच्चों ने क्या किया अभी, शोर मचाया। क्लास में क्या हुआ अभी, शोर हो गया। जैसे आपके कोई भी टीचर नंबर सुनाते हैं कॉपी चेक करके, तो क्लास में कैसा शोर होता है भी, उसे नोइजी बोलते हैं। एज अ टीचर टर्न द पेज, जैसे ही टीचर ने पेज मोड़े, विद ए, अब किस कैसे मोड़ेंगे भी, जब पेज जो कागज की आवाज आएगी वो रसल होती है। क्या होती है, रसल, सरसराट की आवाज से। तो द चिल्ड्रन, बच्चे हैं वो हाँपने लगे एक प्रकार से, गास्प्ड, वंडरिंग, और आश्चर्य करते, व्हाट कमेंट्स अवेटेड समवन, किसी ने कहा, इन फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है अभी, हताशा में, कोई हताशा में क्या हुआ अभी, एक प्रकार से जैसे कोई आहा भरता है, सिसकिया लेता है, एक टाइप से वेल्ड आएगा यहाँ पर, समवन वेल्ड, कोई हताशा से वेल्ड किया, जिसने रोने जैसी उसका भावनाएं व्यक्त की, कि जिसके अंक कम आते हो मान लो। द 5 नंबर में क्या आएगा जी, द मर्मरिंग ऑफ द स्टूडेंट्स स्टेडली इंक्रीज्ड, अब क्या है बच्चे आपस में थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं, तो क्या आता है, एक आवाज क्रिएट होती है क्लास के अंदर, पता नहीं चलता कौन बोल रहा है, उसको बोलते हैं मर्मरिंग साउंड, फुसफुसाहट करते हैं वो, कि तेरे कितने नंबर आएंगे, तेरे कितने नंबर आएंगे, मेरे कितने नंबर आएंगे, जो भी बातें करते हैं वो उसे मर्मरिंग साउंड बोलते हैं। न तो वो स्पष्ट होती है न कोई बात, सारे बच्चे एक साथ ही एक दूसरे से बोलते हैं। फाइनली द व्हेन द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, अंततः अध्यापक है वो उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी जो शानदार परफॉर्मेंस के लिए। द स्टूडेंट्स श्रीक्ड द एक्साइटमेंट, सभी विद्यार्थी हैं वो उत्तेजना के साथ में चिल्लाते हैं, एक ऐसी साउंड क्रिएट करते हैं, जैसे आपके विद्यालय में छुट्टी होती है तो बच्चे कैसी साउंड करते हैं,
स्कूल टाइम में जो कानों को चुभ जाती हो, फिर टीचर की डांट पड़ती है बच्चों को, उसे बोलते हैं स्ट्रिक्ट। अब क्यों, यहाँ देखो भी द वर्ड कैटामेरेन इज यूज द टेक्स्ट, यहाँ पर कैटामेरेन एक शब्द आया था अपने, द वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम तमिल लैंग्वेज, जो तमिल भाषा के कट्टू मेरेन मीनिंग है इसका टाइड वुड, लकड़ियों को बांधना। इसी फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द दीज वर्ड्स, इन शब्दों के भी अर्थ आपको चूज करने, फ्रॉम द विच इंडियन लैंग्वेज दीज वर्ड्स आर बोरोड, किस भाषा से लिए गए, जैसे कर्मा संस्कृत से लिया गया है, साहिब उर्दू से लिया गया हुआ, चटनी, गुरु, वेरांडा, जंगल, एरेका, प्लेनिक्विन, ये वर्ड हैं। यहाँ पर जैसे ये लकड़ियों को बांधना मतलब इस प्रकार की जो नाव बनाते हैं वो कैटामेरन होती है, ये केनोई होती है, डोंगा कह सकते हो उसको, ये कैरकल होती है, ये क्या होती है अभी शिकरा या शिकारा, इस प्रकार की नाउन होती है। तो यहाँ पर एक पजल आई हुई है, उसको हम पूर्ण करते हैं। सोल्व द क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन वर्ड्स रिलेटेड टू वाटर ट्रांसपोर्ट, ये पानी से यातायात से संबंधित हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया, विच वन वुड यू लाइक टू ट्रेवल इन, आप निम्न में से किस में यात्रा करना पसंद करेंगे भी, ये बच्चे किसी पर टिक कर सकते हो आप चारों में से, या यहाँ पर नाम लिख सकते हो कि इस पर मैं यात्रा करना पसंद करूंगा। तो मेक ए कलरफुल ड्राइंग ऑफ द बोट दैट यू वुड लाइक टू ट्रेवल इन, और फिर आपको उसका एक चित्र भी बनाना है। यहाँ पर हो सकता है टीचर आपको होमवर्क में ये दे ही ना, हाँ ये आप जरूर कर लेना। पहले ही इसमें दिया गया है क्रॉस, क्रॉस इस प्रकार आपको भरना है, क्रॉस ऐसे। ये लार्ज वेसल, वेसल यहाँ पर जहाज है, यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और पैसेंजर्स बाय सी, समुद्र के द्वारा सामान और यात्रियों को ले जाने के लिए एक बड़ी जहाज होती है, उसे क्या बोलते हैं। एक नंबर में भरना है आपको, एक नंबर में यहाँ पर एस दिया हुआ है, एक दो तीन चार ही वर्ड आएंगे, तो यहाँ पर आएगा SHIP, शिप। शिप मान होती है जहाज, बड़ी जहाज होती है उसको शिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं अभी, शिप बोलते हैं। अब देखो यहाँ 2 नंबर है, ए स्मॉल वेसल एक छोटी जहाज होती है, बाय ट्रेवलिंग ऑफ वाटर, जो पानी के ऊपर तैरती है, टाइपिकली प्रोपेल्ड बाय ओर्स, जो चप्पू चप्पू या सेल्स या इंजन के द्वारा चलती हो। चप्पू क्या होते हैं भी, ओर्स क्या होते हैं भी, जैसे नाव को चलाने के लिए इस प्रकार के जो फावड़े टाइप के लकड़ी के बने हुए जो औजार होते हैं ना, पीछे पानी को धकेलते हैं, उनको ओर्स बोलते हैं, चप्पू बोलते हैं। वो क्या होती है भी, बोट होती है, क्या होती है भी, बोट। 2 नंबर में आप क्या लिखोगे भी, यहाँ पर दिए हुए शब्द है BOAT, बोट, छोटी नाव होती है बोट, जिसको आदमी हाथ से चला सकता है, इंजन से चला सकता है, तो उसको ओर्स बोलते हैं, चप्पू बोलते हैं, जो हाथ से लकड़ी होती है उसको। ठीक है। 3 नंबर देखो भी क्या दिया गया है क्रॉस में, ए फ्लैट फ्लोटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेवलिंग क्रॉस वाटर, एक फ्लैट बिल्कुल यहाँ ऐसे जैसे कोई फ्लैट हो, समतल हो, एक स्ट्रक्चर बना होता है, ढांचा बना होता है जो पानी के ऊपर तैरता है, जैसे कोई 4-5 लकड़ी है उसको बांध दिया जाए, उसको क्या बोलोगे भी आप, उसको राफ्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं अभी, राफ्ट, RAFT, राफ्ट। बिल्कुल समतल होता है, जैसे आपकी तख्ती होती है, मान लो स्लेट कह सकते हो आप, इस प्रकार की आकृति होती है। 4 नंबर क्या दिया गया, ये बोट और शिप ड्राइवन बाय स्ट्रीम, एक ऐसी नाव या जहाज जो स्टीम से चलाई जाती हो, भाप से चलाई जाती हो, उसे स्टीमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टीमर, STEAMER, स्टीमर। ठीक है। अब देखो भी डाउन, नीचे की तरफ भरना है आपको, ऊपर से नीचे। स्मॉल लाइट नैरो बोट, एक छोटी सी हल्की सी पतली संकड़ी नाव, पॉइंटेड एट द बोथ एंड्स, जो इसके दोनों किनारे तीखे हों, माउड यूजिंग ए पेडल, और पेडल के द्वारा वो चलती हो, उसे क्या बोलते हैं भी, जैसे हमने चित्र देखा था, ये पहला जो तस्वीर है ये, उसको बोलते हैं कैनो, क्या बोलते हैं भी, कैनो।
यहाँ पर दिया हुआ है 5 नंबर में CANOE, कैनो। इसके दोनों किनारे क्या होते हैं, भी तीखे होते हैं। ये बोट आई गया इस प्रकार। 6 नंबर देखो भी, ए बोट विद पावरफुल इंजन, एक ऐसी नाव में एक पावरफुल इंजन होता है, विच कैन चेंज डायरेक्शन इजिली, जो दिशाएं चेंज आसानी से कर सकती है, एंड यूज टू पुल लार्ज शिप्स इनटू एंड आउट ऑफ पोर्ट। बंदरगाह होता है ना पोर्ट, उसमें बड़ी जहाजों को बाहर निकालने के लिए और अंदर लाने के लिए इसको काम में लेते हैं। ये इसको बोलते हैं भी टग बोट। क्या बोलते हैं भी, TUG टग, BOAT बोट, टग बोट। तो केवल उसका काम होता है जहाज को बंदरगाह में लाना और ले जाना। और आगे देखो भी 7 नंबर, ये बोट विद सेल्स एंड समटाइम्स एन इंजन यूज्ड टू आइदर रेसिंग, ऐसी नाव जो दौड़ में काम में ली जाती हूँ, ट्रेवलिंग फॉर प्लेजर, आनंद के लिए काम में ली जाती हूँ, राइमिंग विद कोर्ट, कोर्ट के साथ में उसकी राइमिंग भी होती है। तो उसमें क्या कह सकते हो भी, उनको बोलेंगे याट। क्या बोलेंगे भी, याट। ऐसी नाव जो दौड़ में काम आती है उनको याट कहते हैं, YACHT, याट। इसमें CH साइलेंट वर्ड होते हैं, इनकी आवाज नहीं आती परंतु इसको याट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो भी 6 नंबर, इसमें आपकी एक्सरसाइज है कि आपको रीड द हाइलाइटेड वर्ड्स, जो गहरे किए हुए अक्षर हैं, शब्द हैं, उनको पढ़ो आप। जैसे सी गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, वह नदी की तरफ, समुद्र की तरफ नीचे जाती है। आई हैव सीन हर, उसको मैंने देखा है। यहाँ पर चंद्रमा के लिए प्रयोग किया गया है शायद ये। शी ऑलवेज टेक्स द सेम वे, वह हमेशा उसी रास्ता को लेते हैं। चंद्रमा को एक लेडीज रूप में दिखाया गया है यहाँ पर। और द माउंटेन स्त्रीलिंग के रूप में, पहाड़ों के ऊपर से, डाउन टू द सी, समुद्र की तरफ। यहाँ पर डाउन, अवर, टुवर्ड्स, ये क्या चीज है, ये क्या है भी, प्रीपोजिशन है। क्या है भी, प्रीपोजिशन। आर वर्ड्स, प्रीपोजिशन क्या होते हैं, ये परिभाषा दी गई एक शब्द होते हैं, इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स एंड प्रोनाउंस, जो प्रोनाउन और नाउन के बीच में संबंध को दिखाते हैं। अदर एलिमेंट इन ए सेंटेंस, दूसरे जो एलिमेंट होते हैं वाक्य में उनके प्रति। दे शो डायरेक्शन, वो दिशा बताते हैं। जैसे पहाड़ों के ऊपर से समुद्र की तरफ, ये दिशाएं बता रहे हैं, डाउन, अवर, टुवर्ड्स, की तरफ। लोकेशन बताते हैं, टाइम बताते हैं। लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज, विचारों के मध्य में तार्किक संबंध दिखाते हैं। अब यहाँ पर कुछ आपको प्रीपोजिशन भरने हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके एग्जाम में ग्रामर में आएंगे। सुटेबल प्रीपोजिशन भरने हैं। जानवी टेक्स द रिवर एडवाइस, जानवी है वो नदी की सलाह मानती है। गोज टू स्कूल, विद्यालय जाती है। ऑन हर फर्स्ट डे, पहले दिन। एट स्कूल, स्कूल से पहले क्या आएगा, भी एट आएगा। जब आप बिल्कुल किसी के नजदीक हो, पास हो, तो क्या प्रयोग होता है, भी एट आता है। अब आपको 3 यहाँ पर वर्ड दिए गए शब्द, इनमें से आपको यहाँ प्रीपोजिशन भरना है। जानवी स्टूड नर्वसली, जानवी है वो हताश रूप से वहां खड़ी रहती है। कहां पर भी, इन द गेट या आउटसाइड द गेट, आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर। क्लचिंग हर बैग, अपनी बैग को पकड़े हुए है अपने पास में। द बेल रैंग, घंटी बजती है। एंड शी हरीड, वह जल्दी करती है। आउटसाइड, थ्रो इनसाइड द बसलिंग क्लासरूम, आवाज करती हुई कक्षा के अंदर जाती है या बाहर ही जाती है, वो जल्दी से घंटी लगने पर अंदर जाती है, इनसाइड है यहाँ पर। शी फाउंड ए सीट, उसको वहां पर सीट प्राप्त करती है वो। टू फ्रेंडली क्लासमेट, दो दोस्त हैं उनके बीच में। दो के बीच में बैठेगी तो बिटवीन आएगा। बहुत ज्यादा बच्चों के बीच में बैठती है तो अमंग आता है। यहाँ पर 2 ही दोस्त हैं उसके, तो अमंग यहाँ बिटवीन आएगा, सॉरी क्या आएगा भी, बिटवीन। द टीचर ग्रेटेड, ग्रेटेड होता है अभिवादन करना। एक होता है GREAT, ग्रेट, उसका मतलब होता है महान। और ये वर्ब है ग्रीटेड, ग्रीटेड होता है अभिवादन करना। जब कोई बच्चा आता है क्लास में तो उसका स्वागत किया जाता है ना, उसे ग्रीटेड बोलते हैं। जैसे अपने घर में मेहमान आते हैं, हम जो ग्रीटेड करते हैं। देम वार्मली, बड़ी जोर से उसका अभिवादन किया जाता है। स्टार्टेड द लेसन, लेसन स्टार्ट होता है। अबाउट नंबर्स, अबाउट के बारे में, लेसन किसके बारे में भी, नंबर्स, संख्याओं के बारे में, तो अबाउट आएगा यहाँ पर। जानवी लिसन, जानवी सुनती है। अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक। फीलिंग एक्साइटेड, और उसको क्या भी उत्तेजना होती है। अबाउट द न्यू एडवेंचर,
के बारे में, यहाँ अबाउट आएगा फिर। ठीक है। 7 नंबर देखो भी, रीड द हाइलाइटेड वर्ड्स इन द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। जैसे यहाँ पर एक किंग फिशर स्वेप्ट डाउन, एक जो किंग फिशर है वो गोता लगाता है, स्वेप्ट डाउन, यहाँ कोमा लगी, इट्स विंग्स एंड एरो ब्लू इन द सनलाइट। अब ये डाउन क्या चीज है, जैसे यहाँ पर ऑन, ऑफ, अप, डाउन, अ कैन फंक्शन, ये प्रीपोजिशन भी होते हैं और एडवर्ब भी होते हैं। एडवर्ब क्या होती है भी, क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताती हूँ। अब यहाँ पर उदाहरण भी बताया गया है कि सी रैन अप द स्टेयर्स, वह सीढ़ियों की तरफ दौड़ी, यहाँ पर अप है वो प्रीपोजिशन है। सी रैंग मी अप, सी रैंग मी अप, उसने मेरे को घंटी की या फोन किया, जो भी हो, तो यहाँ पर अप है वो एडवर्ब है। क्या है भी, एडवर्ब है। इनमें अंतर क्या होता है अभी, ए प्रीपोजिशन विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय ये ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे यहाँ पर स्टेयर्स आ गया। परंतु जबकि एन एडवर्ब विल टेल यू मोर अबाउट द एक्शन, जो एडवर्ब है वो वर्ब के बारे में बताती है आपको, इसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर कुछ खालिस्तान दिए गए हैं, आपको इनको पूर्ति करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशन है और एडवर्ब। द कैट जंप्ड द टेबल, बिल्ली है वो टेबल के ऊपर कूदी है, तो यहाँ पर अनटू आएगा। क्या भी, अनटू। अगर बिल्ली है वो कोई गहराई में कूदती है तो क्या आता है भी, इनटू आता है। टेबल के ऊपर से कूदती है तो क्या आता है भी, आवर आता है। तो कोई चीज के ऊपर ही कूदते हैं ना तो ऑन टू आता है। जैसे कोई फर्श है उसके ऊपर कोई बच्चा कूद रहा है तो ऑन टू आएगा। क्या भी, ऑन टू, ऑन नहीं आएगा। द चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे खेले, अंटिल जब तक रात ना हो गई, तो यहाँ आउटसाइड आएगा, आउटसाइड बाहर की तरफ खेले, जब तक क्या नहीं हुई भी, रात नहीं हुई, आउटसाइड। शी क्विकली रैन, वह तेजी से दौड़ी। पार्क, पार्क के बीच में से, कहीं बीच में से हम जाते हैं तो क्या आता है भी, थ्रो आता है। क्या आता है भी, थ्रो। जैसे खिड़की के अंदर से दौड़ना, जंगल के अंदर से दौड़ना। यहाँ पर आपको एडवर्ब भरनी है। हेलीकॉप्टर हैज हावरिंग, हेलीकॉप्टर है वो मंडरा रहा है। हावरिंग क्या होता है भी, मंडराना। जैसे सिर के ऊपर कोई चीज भवरा मंडराता है, कोई मधुमक्खी मंडराती है, तो वहां पर अबो आएगा। क्या भी, अबो। वी वर जस्ट वॉकिंग, हम केवल चल रहे थे। चैटिंग, चैटिंग भी कर रहे थे तो अलोंग चैटिंग, अलोंग आएगा, साथ साथ। आफ्टर थ्रोइंग वाइपिंग द शूज, जूते साफ करने, पूर्णतः जूते साफ करने के बाद में, ही स्टेप इनसाइड, वह अंदर गई, गया। जब हम घर के अंदर आते हैं बाहर से तो अपने जूते साफ करने के बाद में क्या करते हैं भी, इनसाइड जाते हैं। शी ड्रॉ स्लोली, उसने धीरे से आगे खिसकाया। था शार्प करो, यहाँ पर क्या आएगा भी, अराउंड आएगा। ही प्लेस द कीज, उसने चाबियां रखी, कहाँ रखी भी, अंडर द मैट बिफोर लिविंग। हम जब कभी बाहर जाते हैं क्या रखते हैं भी, चाबियों कहाँ रखते हैं भी, अंडर, नीचे रखते हैं, किसके भी, मैट के अंदर में, कहीं कहीं भी। ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए, ये आपको करने नहीं है। अगले वीडियो में हम इसके 2 नंबर लेसन को अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।